हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट का एग्जाम है 9th ऑफ नवंबर को, और यहाँ पर मैं आपके लिए आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, जिससे रिपीटेडली प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। तो हम यहाँ पर चैप्टर 9 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। उससे पहले पार्ट 1 में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, काफी सारे लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और जवाब भी दिया है। तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। मेरा क्वेश्चन था, व्हाट इज द इनकम लिमिट फॉर एलिजिबिलिटी अंडर द सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। आपके पास चार ऑप्शंस थे, 2.5 लाख पर ईयर, 4.5 लाख पर ईयर, 6.5 लाख पर ईयर एंड 8.5 लाख पर ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, और मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को बताया था। काफी सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, जाकर सबसे पहले पार्ट 2 को देखें, फिर आप पार्ट 1 को देखें, फिर आप पार्ट 2 में आइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। पार्ट 2 में हम क्या देखने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे आप क्वेश्चंस तो देखते ही हो एग्जाम में। क्या है वो? प्रधानमंत्री आवास योजना। अब ये क्यों आया, क्या था इसके पीछे का कारण, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ये गवर्नमेंट का स्कीम है, होम लोन स्कीम है। बेसिकली जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हमारे सोसाइटी के हैं, या लो इनकम ग्रुप वाले सोसाइटी है, मिडिल इनकम ग्रुप वाले सोसाइटी है, उनको यहाँ पर लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, होम लोन बेसिकली प्रोवाइड करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो आप देखेंगे 25 जून 2015 को इसको लॉन्च किया गया था, और इसका मेन एम था कि सबके पास घर हो। अब ऐसा क्यों आया इसको लॉन्च करने का? तो इन्होंने देखा कि 2 करोड़ घर का शॉर्टेज हो रहा है। ठीक है, अर्बन एरिया में इनको 2 करोड़ घर के शॉर्टेज हो रहे थे। तो इन्होंने एक मिशन निकाला कि हम अब क्या करेंगे, सभी को लोन्स प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट कम लेंगे। यहाँ पर हम काफी सारे सब्सिडीज वगैरह की बात की गई है, जो हम आगे देखेंगे। और हम 2022 तक हम क्या करेंगे, सबको घर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अर्बन इवन ग्रामीण दोनों एरियाज की यहाँ पर बात हुई थी। तो ये था इनका टारगेट, ये था इनका मिशन। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही थी, फाइनेंशियली यानी कि पैसे दे रही थी, हेल्प कर रही थी। किसको? आप देखेंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को और सेंट्रल नोडल एजेंसीज को यहाँ पर फाइनेंशियली हेल्प कर रही थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा घर को बिल्ड किया जा सके। ठीक है, तो ये था इनका मेन मिशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस थे हमारे सोसाइटी के, उनके हाउस का साइज कितना होना चाहिए था? तो 30 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया होना चाहिए था, तभी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। यहां पर इन्होंने बोला एम्पावर करने के लिए वुमेन को, कि जितने भी घर होंगे उसकी जो हेड ऑफ द हाउस होगी, हेड ऑफ द ऑनर होगी, वो वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, या वो को ऑनर हो या सोल ऑनर हो। तो यहाँ पर इनका, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एम्पावर कर सके वुमेन को, इनका प्रोजेक्ट था कि हर किसी के पास घर होना चाहिए, हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, और 2 करोड़ घर का इनको शॉर्टेज मैंने आपको पहले ही बताया है 2022 तक। तो इन्होंने क्या किया, इस मिशन को लाया कि अब हर किसी के पास घर होना चाहिए, और इस स्कीम को आज भी इम्प्लीमेंट किया गया है, और ये एक्सटेंड हुआ है 31 दिसंबर 2024 तक। यानी कि अभी भी आप देखेंगे स्कीम चल रहा है कि हर किसी के पास घर होना चाहिए, और ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को होम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब हम इसमें 2-3 चीजें देखने वाले हैं, यानी कि CLSS। मैंने बोला था बहुत सारे स्कीम्स भी इसमें लाए गए थे। तो एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम था। ये क्या था? तो ये गवर्नमेंट ये प्रधानमंत्री आवास योजना के स्कीम के अंदर ही था, जिसमें ये हेल्प कर रहा था लोगों को चीपर रेट पे होम लोन्स प्रोवाइड करने में। और काफी ज्यादा यहाँ पर आप देखेंगे कि सब्सिडी, इंटरेस्ट रेट पे उनको सब्सिडी भी प्रोवाइड की जा रही थी। तो यहाँ पर ये काम कैसे करता है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम देखेंगे। तो जैसे आप देखेंगे कि मान लीजिए राम है, राम आपका LIG यानी कि लोअर इनकम ग्रुप के कैटेगरी में आता है। इसने 6 लाख का लोन
लेना था। ठीक है, तो ये क्या किया, किसके पास गया, जितने भी प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी कि बैंक हो गया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गए, रूरल आपके बैंक्स हो गए, स्टेट कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव, स्मॉल फाइनेंसेस एंड एनबीएफसी, तो किसी के पास भी बेसिकली, चलिए एग्जाम्पल में हम बैंक लेंगे कि बैंक के पास ये लोन लेने गए। अब क्या हुआ, बैंक ने अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम इनको लोन डिसबर्स किया। अब जो हमारा पीएलआई था, यानी जो हमारे प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस थे, इन्होंने क्या किया, सेंट्रल नोडल एजेंसीज को रिक्वेस्ट किया, उनको बोला कि राम एलआईजी ग्रुप के अंदर आते हैं, इन्होंने 6 लाख का लोन लिया है। तो ये जो हमारी सेंट्रल नोडल एजेंसीज है, ये क्या करेगी, अब ये यहाँ पर इंटरेस्ट सब्सिडी उनको प्रोवाइड करेगी यहाँ पर। तो कौन कौन से सेंट्रल नोडल एजेंसीज हैं हमारे यहाँ, तो एक है हुडको और दूसरा है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। याद रखेंगे ये दोनों यहाँ पर सब्सिडीज को मैनेज करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, सेंट्रल नोडल एजेंसीज ने सब्सिडी को कैलकुलेट किया। तो सब्सिडीज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर जो भी आपका लोन डिसबर्समेंट होता है उसके हिसाब से यहाँ पर सब्सिडीज को आप देखेंगे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशंस कैसे होता है, या तो आपके 9% जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू होता है, नेट प्रिंसिपल वैल्यू, उस पर किया जाता है ओवर अ मैक्सिमम, अगर आपका टेन्योर है 20 साल का, या जो एक्चुअल टेन्योर है, जो भी इसमें से शॉर्टर होगा उस पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशंस किया जाता है। फिर उन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और मान लीजिए 1 लाख का उनको इंटरेस्ट, यहाँ पर 1 लाख का प्रिंसिपल सब्सिडी प्रोवाइड किया उनको। तो पहले जो राम थे, राम को 6 लाख देना पड़ रहा था, ये 1 लाख का इंफॉर्मेशन या 1 लाख जैसे ही बैंक के पास पहुंचता है, बैंक क्या करती है, इमीडिएटली इस 1 लाख को कहाँ पे डाल देती है, जो भी राम ने अमाउंट के लिए होम लोन लिया था। तो राम ने 6 लाख का लिया था, अब सेंट्रल नोडल एजेंसी की तरफ से बैंक को 1 लाख का और इंटरेस्ट सब्सिडीज प्रोवाइड किया गया राम के लिए। तो बैंक ने क्या किया, डायरेक्टली इनके अकाउंट में 1 लाख डाल दिया। तो अब राम को कितने पे यहाँ पर ईएमआई देना होगा, तो 6 - 1 यानी कि 5 लाख पे इनका यहाँ पर ईएमआई चलेगा। तो पहले उनको 6 लाख पे देना पड़ रहा था, अब उनको 5 लाख पे देना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो हमारी सेंट्रल नोडल एजेंसीज होती है और जितने भी हमारे प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, ऐसे वर्क करती है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कस्टमर्स को इंटरेस्ट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको एक डेटा दिखाऊंगी जिसको आपको याद कर लेना है, एग्जाम में उससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। ये तो प्रोसेस था कि आपको जानना जरूरी था कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि पीएलआई कौन कौन होते हैं पीएलआई के अंदर, और सेंट्रल नोडल एजेंसीज कौन कौन से हैं। ये 2 चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे। आगे यहाँ पर हम देखेंगे जो मैंने बात की है आपको डेटा की, तो आप देखेंगे यहाँ पर इनकम क्राइटेरिया, इंटरेस्ट सब्सिडी, मैक्सिमम टेन्योर, मैक्सिमम लोन एंड मैक्सिमम कारपेट एरिया प्रोवाइड किया हुआ है फॉर ऑल द सेक्शंस, यानी कि ईडब्ल्यूएस हो गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप 1, मिडिल इनकम ग्रुप 2। तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अप टू अगर 3 लाख है तो कितना इंटरेस्ट सब्सिडी होगा, कितना टेन्योर होना चाहिए, मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना होना चाहिए और कितना मैक्सिमम कारपेट एरिया होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। सेम एलआईजी में आएंगे तो 3 से 6 लाख का आपका इनकम क्राइटेरिया होता है, इंटरेस्ट सब्सिडी 6.5%, मैक्सिमम टेन्योर सभी का सेम होता है, मैक्सिमम लोन अमाउंट में और कारपेट एरिया में आप चेंजेस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लाख है और कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर है। सिमिलरली एमआईजी में 6 to 12 लाख का उनका जो है इनकम होना चाहिए, इनकम क्राइटेरिया। एमआईजी 2 में अगर आप आते हो तो 12 to 18 लाख होना चाहिए, और इनका आप देखेंगे इंटरेस्ट सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड किया हुआ है। एक और यहाँ पर बेनिफिशियरी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर कोई बेनिफिशियरी फैमिली है, यानी कि अगर कोई भी बंदा या हस्बैंड हो, वाइफ हो, या कोई अनमैरिड सन डॉटर जो भी है, उनका इंडिया में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी यानी तभी आप प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं उठा सकते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। गाइस कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शंस में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम आवास योजना आर करेक्ट। आपके पास 2 स्टेटमेंट है, द मैक्सिमम टेन्योर फॉर द सब्सिडी इज 10 years एंड द इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 6.5%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और जो मैक्सिमम टेन्योर होता है सब्सिडी का वो कितना होता है, 20 years का होता है।
ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। व्हाट इज द मैक्सिमम कारपेट एरिया फॉर द हाउस कंस्ट्रक्शंस फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैटेगरी अंडर द पीएम आवास योजना? बेसिक सा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है। 30 स्क्वायर मीटर, 60 स्क्वायर मीटर, 120 स्क्वायर मीटर एंड 150 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर गाइस? चैट सेक्शन में आप लोग जवाब देंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फीडबैक भी दे सकते हैं गाइस। इफ यू वांट कि कुछ नया लाना है, कोई भी सजेशंस देना चाहते हैं आप लोग दे सकते हैं। कोई भी कोर्स रिगार्डिंग जानकारी करनी है तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। इसी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।